हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 12 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, आप पूरा देखिएगा। यहाँ पर चैप्टर्स के हम कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे, जो है सेक्टर और दूसरा टर्म है हमारा सेगमेंट। इसी पर यह चैप्टर बेस्ड है, सेक्टर और सेगमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले समझते हैं इसके सेक्टर क्या होता है। कोई एक सर्कल है, यहाँ पर उसका सेंटर है जिसको हमने रख दिया है ओ। ठीक है, आपको पता है कि रेडियस और डायमीटर क्या होते हैं। ये बेसिक सी चीज़ की नॉलेज अब तक आपको हो गई होगी। अगर मैं यहाँ से सेंटर से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ और इसको ऐसे ड्रॉ कर दूँ, तो ये क्या बन गया, एक पिज़्ज़ा का शेप बन गया, पिज़्ज़ा का स्लाइस। ठीक है, इस स्लाइस को हम कहते हैं सेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्टर। अब ये सेक्टर है, आपको पता है सर्कल का जो सम होता है पूरा एंगल, वो होता है 360 डिग्री, जो कि एक कंप्लीट एंगल होता है। तो अगर मैं इस पोर्शन को काट दूं, यहाँ पर भी कुछ एंगल बन रहा होगा इतने पोर्शन का, इसको हम बोलते हैं थीटा। इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेक्टर क्या होता है, इनको मैं नाम दे देती हूँ ए बी, और मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेती हूँ, वो है सी। तो ये हो गया हमारा सेक्टर। ठीक है, अब सेक्टर के भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है मेजर सेक्टर और दूसरा हो जाएगा हमारा माइनर सेक्टर। तो ये जो छोटा वाला पार्ट दिख रहा है, ये हमारा हो जाएगा माइनर सेक्टर, और ये जो बड़ा वाला पार्ट है, ये हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर। आई होप आपको सेक्टर समझ में आ गया होगा। देन अब बात करते हैं सेगमेंट की। तो मैं एक दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या कहलाई, कोड। तो ये जो कोड, इस कोड से जो ये बीच का एरिया कवर हो रहा है, ये कहलाता है हमारा सेगमेंट। ठीक है, अब इस सेगमेंट के भी दो पार्ट है, एक है मेजर और दूसरा है माइनर। आपको पता ही चल गया होगा कि यहां पर जो छोटा वाला पार्ट है, ये क्या है, हमारा माइनर, और ये बड़ा वाला पार्ट क्या है, हमारा मेजर, मेजर सेगमेंट। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है इस चैप्टर में, हमें बोला जाता है कि एरिया फाइंड करो सेक्टर का। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है अगर हमें, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, किसी भी सर्कल के एरिया को निकालने के लिए हम पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ अगर छोटे से सेक्टर का एरिया निकालना है, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस थीटा की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, इस माइनर सेक्टर का एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर मेरा थीटा, मान लो ये जो थीटा है हमारा है 60 डिग्री, और इस रेडियस की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। हमें किसी भी सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, रेडियस और थीटा, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू पुट कर देती हूँ 60 डिग्री, और नीचे आ गया हमारा 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये आप सभी को पता है। और यहाँ पर रेडियस रखना है, तो रेडियस हमारा है 6 इंटू 6। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू 6। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो हमारा आ जाता है 132/7। इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल गया अपने माइनर सेक्टर का एरिया। अब हमें क्या निकालना है, मेजर सेक्टर का एरिया। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसमें से हम माइनस कर देंगे। पूरे सर्कल के एरिया में से हम माइनस करेंगे इस छोटे वाले सेक्टर का एरिया, माइनर सेक्टर का एरिया। ठीक है, पूरे सर्कल में से हमें क्या करना है, छोटे वाले सेक्टर का एरिया को माइनस करना है। तो हम माइनस कर देंगे थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जैसे हमने यहाँ पर क्या निकाला, माइनर सेक्टर का एरिया निकाला। अब हमें मेजर सेक्टर का एरिया अगर निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर 22/7, और आर की वैल्यू कितनी थी, 6 इंटू 6, माइनस कर दे 132/7। तो इसको सॉल्व कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर की बात। चलिए देखते हैं सेगमेंट का क्या रिलेशन है। तो सपोज करो ये मेरे पास ये सर्कल है, और यहाँ से हमने बना दिया एक सेक्टर, और इसको हमने कर दिया ज्वाइन। हमसे बोला जाए कि इसका एरिया निकालो, सेगमेंट का एरिया निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे।
अगर हम इस सेक्टर में से, ये जो हमें सेक्टर दिख रहा है, इसमें से हम इस ट्रायंगल को माइनस कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा सेगमेंट कितना है। तो इस तरीके से सेगमेंट का एरिया निकाला जाता है। ठीक है, अगर बात करें कि अगर हमसे पूछा जाए कि इस आर्क की लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है, अगर हमें लेंथ ऑफ द आर्क इसको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे। देखो आपको पता है कि जो सर्कल की जो बाउंड्री होती है ना, सर्कल की जो बाउंड्री, वो क्या होता है, पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर मीन्स सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, सरकमफ्रेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, 2πr इस तरीके से। अगर हमें सिर्फ ये बोला जाए कि इतनी लेंथ की हमें सरकमफ्रेंस फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr। इस फॉर्मूले से हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, यहां पर हमने यूज किया था थीटा अपॉन 360 πr स्क्वायर, जो होता है एरिया ऑफ द सर्कल। अगर हमें सरकमफ्रेंस ऑफ द सेक्टर, इस सेक्टर का सरकमफ्रेंस निकालना है तो हम लगाएंगे थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr। ये तो हो जाएगा माइनर का, ये तो हो जाएगा माइनर का। और अगर हमें मेजर निकालना हो तो हम वही सेम क्या करेंगे, 2πr पूरे सर्कल में से माइनस कर देंगे इसको। ठीक है, तो यही थी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप आपको समझ में आई होगी, और जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ये जो चैप्टर है, चैप्टर 12, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।